Hello guys, this is Shweta Verma and you are watching me on my YouTube channel Biology Hacker. So guys, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस. सो आज हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे. स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट इट. So guys, if we are talking about the term spermatogenesis, the first question arises that what is spermatogenesis? So guys, the spermatogenesis is the process of formation of spermatozoa, means sperm, in the seminiferous tubule of the testis. Spermatogenesis वो प्रोसेस होती है जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस के अंदर. टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस को ही हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं. तो गाइज, अगर हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस देखें तो स्पर्मेटोजेनेसिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होता है टेस्टिस के, और ये जो है 3 स्टेप में कंप्लीट होता है. वो जो 3 स्टेप है वो है मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज. इन फेज से होते हुए ही हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. तो अब हम लोग अगर एक एक स्टेप को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो देखते हैं. सबसे पहले हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज की. इन सभी से चीज़ों से पहले गाइस हम लोग एक डायग्राम को देख लेते हैं जिससे हम लोग को समझना और भी आसान हो जाएगा. सो गाइस, ये हम लोग के स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस की ये पूरी डायग्राम है जिसमें कि एक स्पर्म मदर सेल से कैसे स्पर्म बन रहा है ये पूरा इस डायग्राम में दिखाया गया है. तो गाइस हम लोग इसको ब्रीफली समझेंगे. आइए, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज स्टार्ट करते हैं. तो मल्टीप्लिकेशन फेज क्या होता है? इस फेज में स्पर्म मदर सेल जो होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, वो माइटोसिस करके कई सारे स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करती है. स्पर्म मदर सेल क्या हुई? स्पर्म मदर सेल वो सेल जिससे स्पर्म बनने वाला है. तो अगर किसी चीज़ से वो बनने जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो जो सेल होगी वो मदर सेल का काम करेगी, इसलिए उसे स्पर्म मदर सेल कहा जा रहा है, जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होगी. जो ये स्पर्म मदर सेल है वो माइटोसिस करेगी, और माइटोसिस में जानते हैं आप लोग कि ब्रेकडाउन होकर ये इसका ग्रोथ होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल हो जाएगा. तो ये सेल से कई सारी सेल बन जाएंगी. जैसे इसमें लिखा है, इन दिस फेज स्पर्म मदर सेल ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल अंडरगो माइटोसिस टू प्रोड्यूस मेनी सेल कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया. द एम ऑफ द मल्टीप्लिकेशन फेज इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल. जो मल्टीप्लिकेशन फेज का जो एम होता है वो यही होता है कि नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज किया जाए. एक सेल से कई सेल का फॉर्मेशन करना ही मल्टीप्लिकेशन फेज होता है. तो इस फेज में केवल सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है. अगर आप इस डायग्राम में देखिए, सबसे पहला जो सेल है, एक सेल है सिंगल सेल, ये क्या हो रहा है, इसमें माइटोसिस प्रोसेस होगा. तो जो पहला सिंगल सेल है वो है स्पर्म मदर सेल. स्पर्म मदर सेल ब्रेकडाउन होकर माइटोसिस करेंगे, जिसमें होता है क्या होता है, एक सेल 2 में डिवाइड होगी, 2 सेल 4 में डिवाइड होगी, और ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता रहता है. तो इसी तरह सेल के नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं. तो इतना जो पार्ट है स्पर्म मदर सेल से डिवीज़न होके सेल का नंबर इंक्रीज करने का, यही पार्ट जो होता है, यही फेज जो होता है मल्टीप्लिकेशन फेज कहलाता है. इसके बाद जो हमारा आता है वो क्या होता है, हमारा ग्रोथ फेज. तो ग्रोथ फेज में क्या होता है, ग्रोथ फेज में इन दिस फेज स्पर्मेटोगोनिया स्टोर साइटोप्लाज्म एंड गेट इनलार्ज. दिस सेल्स आर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. दिस सेल्स आर टू में क्या होता है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन फेज में स्पर्म मदर सेल डिवाइड होके स्पर्मेटोगोनिया बनाई थी. इसमें क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो साइटोप्लाज्म को स्टोर करके अपना साइज जो होता है वो इंक्रीज कर लेता है, और साइज इंक्रीज करके ये क्या बना देता है, उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. और ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, मीन्स 2n होते हैं. अगर हम लोग इसे डायग्राम में देखें तो आप ये देख सकते हैं. इसमें देखिए, जो हमारे 4 स्पर्मेटोगोनिया बने थे उसमें से कोई एक सेल क्या किया है, इनलार्ज कर हो गया है अपने साइज में, किससे, साइटोप्लाज्म को लेकर ये अपना साइज को इंक्रीज कर लिया. और ये जो है 46 जैसे कि इसमें लिखा है, तो ये क्या है, डिप्लॉयड है. और ये क्या बना लिया है, अपने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन गया है, सॉरी, ये स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया है. तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने की प्रोसेस हमारी क्या कहलाई जाती है, ग्रोथ फेज. इसके आगे हमारा आता है मैच्योरेशन फेज.
मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, इन दिस फेज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस फर्स्ट टू मेक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है जिससे कि वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाती है। और इसके बाद अब ये पहले जो था ये डिप्लॉइड थे, अब जब ये मियोसिस होता है तो आपको पता है मियोसिस एक रिडक्शन डिवीजन है, इसमें क्या होता है ये हैप्लॉइड हो जाते हैं। जो नंबर ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो डबल हो जाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। जाहिर सी बात है मियोसिस डिवीजन में अगर आप देखें तो एक सेल से दो सेल बनेंगे तो इसमें नंबर जो होंगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्राइमरी से डबल हो जाएगी। फिर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है मियोसिस सेकेंड होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस सेकेंड टू गेट स्पर्मेटिड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड होकर वो क्या कहते हैं स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जो ये स्पर्मेटिड होते हैं वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के नंबर से जस्ट डबल होते हैं। अगर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 है तो ये 4 फॉर्म हो जाते हैं। अब इसको हम लोग पूरे उसको एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं जिससे हम लोग का और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसमें देखिए स्पर्म मदर सेल था जो कि डिवीजन कर या माइटोसिस, डिवीजन याद रखिएगा क्या हो रहा है माइटोसिस हो रहा है कि मियोसिस हो रहा है। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोसिस डिवीजन होगा जिससे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन फेज का यही एम होता है कि नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज करना। इसके बाद जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करके स्पर्मेटोगोनिया बना लेते हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया साइटोप्लाज्म को स्टोर करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं और ये फिर इनमें क्या होता है ग्रोथ फेज होता है। ग्रोथ फेज में क्या होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस डिवीजन करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना लेते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब मियोसिस डिवीजन हुआ इसलिए इसमें क्या होता है ये डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाते हैं। सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट है इनमें फर्दर मियोसिस डिवीजन होता है जिससे कि ये लोग क्या बनाते हैं स्पर्मेटिड्स बना लेते हैं। स्पर्मेटिड्स का जो होता है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का डबल होता है। वैसे ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का भी नंबर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से डबल होता है। सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अगर 1 है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 हो जाएगी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 है तो स्पर्मेटिड्स हमारे 4 हो जाएंगे। तो एक बार के डिवीजन में 4 स्पर्मेटिड्स फॉर्म हुए। फिर ये जो स्पर्मेटिड्स हैं अब ये फर्दर डिवाइड करके स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे जिसे हम लोग स्पर्म कहते हैं। तो अब इस प्रोसेस को हम लोग अगर देखें तो एक टर्म यूज होता है स्पर्मेटिलियोसिस, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड इज कॉल्ड स्पर्मेटिलियोसिस। जो स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस का नाम जो होता है हम लोग स्पर्मेटिलियोसिस कहते हैं। तो स्पर्मेटिलियोसिस प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स। तो अगर हम लोग बात करें इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म की, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की, प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की, तो ये सब जो है हमारा मैच्योरेशन फेज में आता है। तो ये क्लियर हो फेज में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है और मैच्योरेशन में क्या होता है। ग्रोथ में मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई होते हैं, सेल के नंबर इंक्रीज होते हैं। ग्रोथ में हमारा सेल साइटोप्लाज्म लेके इनलार्ज हो जाता है। फिर जो होता है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है जो कि मैच्योरेशन फेज में होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड्स बनाते हैं, स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं। और इन सब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड होते हैं। और फिर जब ये इनमें इन दोनों में मियोसिस डिवीजन होता है और दोनों के मियोसिस डिवीजन के बाद स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ मीन्स स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है तो हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी अब बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है स्पर्म का, स्पर्म जो होता है 4 भागों में डिवाइड होता है, हेड, नेक, टेल एंड हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। तो ये 4 भागों में स्पर्म जो हमारा होता है डिवाइड होता है। तो जो हेड होता है उसके टिप पर एक स्ट्रक्चर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्रोजोम होता है। ये जो एक्रोजोम होता है ये हाइल्यूरोनाइडेज एंजाइम एक होती है जो सीक्रेट करता है। इस एंजाइम का जो काम होता है पेनिट्रेशन करना, ओवम के अंदर स्पर्म को पेनिट्रेट करने के लिए इस एंजाइम का फंक्शन होता है। एक्रोसोम जो होता है वो गोल्जी बॉडीज़ के थ्रू फॉर्म होता है। इसके अलावा एक्रोसोम के अलावा हेड में क्या होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अगर नेक की बात करें तो नेक में 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगर हम मिडल पीस की बात करें तो मिडल पीस में क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है जो कि हमारे लिए एनर्जी का सोर्स प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू जो हमारा स्पर्म है वो स्विमिंग करने में उसको हेल्प मिलती है। जो टेल होता है, टेल हमारे स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है। अगर हम लोग बात करें टोटल स्पर्म के लेंथ की तो लेंथ जो होता है 0.6 mm का होता है। और इनका जो क्या कहते हैं स्पीड की अगर हम लोग बात करें तो ये 1.5
तो 3.0 mm/मिनट की स्पीड से चलते हैं। जो इनका मूवमेंट करते हैं, मीन्स जो इनका लाइफ स्पैन होता है वो 24 आवर्स का ही होता है। इसके बाद ये डिजेनरेट हो जाते हैं। तो ये था हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अगर हम लोग स्पर्म का डायग्राम के थ्रू देख ले तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है हमारा स्पर्म का डायग्राम है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है, और इसमें जो कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है वो है हमारा एक्रोसोम, जिसमें वो एंजाइम कंसिस्ट करता है जो कि पेनिट्रेशन में हेल्प करती है स्पर्म को ओवम के अंदर। इसके बाद हमारे पास न्यूक्लियस होता है हमारे स्पर्म के हेड में, जो कि क्रोमोसोमल मटेरियल कंटेन करता है। बाद अगर हम लोग देखें तो नेक आता है, नेक में 2 सेंट्रियोल कंसिस्ट करता है। फिर हमारा जो मिडल पीस आता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, और जो कि क्या कहते हैं एनर्जी सोर्स होता है स्विमिंग के लिए। फिर जो लास्ट पार्ट हमारा आता है टेल आता है, जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है स्पर्म को। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था स्पर्म का। आई होप सो कि आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ ना समझा हो तो आप चैट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। कोई भी अगर आपकी डाउट होगी तो वो क्लियर कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून। बाय बाय।